ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है, मतलब 2-0 अप है, विच मींस कि तीसरा मैच जो 12 तारीख को खेला जाएगा, सीरीज के नतीजे के लिहाज से भले एक फॉर्मेलिटी है, बट आपके पास मौका रहेगा कुछ और खिलाड़ियों का फॉर्म में आना। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं, कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं, गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लेकिन आज के मैच की सबसे बड़ी खबर ये, 305 रन भारत ने चेज किए। एंड में जरूर थोड़ा सा विकेटें गिरी, आपको लगेगा कि यार मतलब ओहो, लेकिन आप गेंदें देखें कितनी बची हुई हैं और जिस आसानी से भारत ने ऊपर से रन बनाए। सबसे बड़ी खबर, कप्तान साहब का 100 आ गया है। कप्तान साहब की तो हम एक पारी ढूंढ रहे थे, लेकिन कप्तान साहब यानी कि रोहित शर्मा ने 100 बना दिया। और ये 100 जो है वो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को छोड़िए, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि उन्होंने किसी को जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन हकीकत यह है कि रोहित शर्मा ने खुद को यह बता दिया है कि भाई अभी जादू खत्म नहीं हुआ। सवाल बड़े थे। आप देखिए तकरीबन 6 महीने तालियां नहीं बजी रोहित शर्मा के लिए, लेकिन आज ऐसी बजी कि मतलब उन तालियों की गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में है बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में गई है। क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से रोहित शर्मा का फॉर्म में आना, कप्तान का फॉर्म में आना, भारत का जीतना, यार ये बड़ी कामयाबी है। रोहित ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। अब रोहित की बैटिंग बड़ी सिंपल थी। रोहित ने बल्ले का वजन जो मुझे पता चला थोड़ा कम कराया, लेकिन शुरू में दिक्कत कहां आ रही थी उनको? एक तो दिक्कत आती थी वो गेंद पर थोड़ा स्लो हो रहे थे, या फिर वो आड़ा एक शॉट जो है बीच में मारते थे। लेकिन आज उन्होंने वक्त लिया, उन्होंने कुछ गेंदें डिफेंड की, उसके बाद उनको 2 या 3 ऐसे रिलीज शॉट्स मिले, स्पेशली जो उन्होंने ये फ्लिक छक्का मारा, उसके बाद कवर के ऊपर से छक्का मारा, और वो रन बनने के बाद इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आप कुछ गेंदें खेल जाते हैं, थोड़े बहुत रन भी आ जाते हैं, फिर आपके पैर चलने शुरू हो जाते हैं। दिमाग तो चलता ही है, पैर भी चलते हैं। और उसके साथ साथ क्या हुआ, रोहित ने और शुभमन गिल ने ऐसी ताबड़तोड़ शुरुआत की कि भाई इंग्लैंड जो है वो हिल गया होगा, इंग्लैंड हिल गया होगा। ये तो शुभमन गिल का एक और 100 मिस हो गया। जबरदस्त बैटिंग। एक तो ये हुआ ना कि भारत अपनी सोच जो एक मैच में दिखी थी कि लेफ्ट राइट ओपनर के साथ जाएंगे, गिल विराट बीच में खेलेंगे, वो उन्होंने इसको अबैंडन किया। भाई आप श्रेयस अय्यर के लिए भी आपकी जगह बन गई और शुभमन गिल दोबारा ओपन करने चले गए। 2 जबरदस्त पारियां शुभमन गिल की हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा रोहित ने बैटिंग की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रोहित ने शुरुआत अच्छी कर दी तो उसके बाद वो दब गए, वो खेलते रहे अपने अंदाज में खेलते रहे। आप देखिए उनकी क्या स्ट्राइक रेट है, देखिए उन्होंने जो शॉटें मारी हैं, जो पैर चला है, पे मजा आ गया। एंड में आउट बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, उस वक्त उनको भी लग रहा था कि यार मैं आउट कैसे हो गया। लेकिन रोहित शर्मा की पारी में एक खास बात यह थी कि बहुत ज्यादा ओवर द टॉप उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया कि लो जी मेरा 100 आ गया। नहीं, ही न्यू देयर वाज अ जॉब टू बी डन और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। तो एक तरफ रोहित का ये 100, पहले मैच में उनके रन्स नहीं थे, अब कप्तान के रन नहीं होते ना यार, कप्तान को यह भी दिखता है कहीं मैं बोझ तो नहीं बन रहा, उनके रन्स आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी जबरदस्त खबर। विराट कोहली जरूर आज अपने इस पहले वनडे मैच में जल्दी आउट हो गए। वो एक अच्छा गेंद भी था, आदिल रशीद का गेंद थोड़ा ज्यादा टर्न भी हो रहा था और विराट दूर से खेल गए और उनका कैच लपक लिया गया। लेकिन मेरा यह मानना है कि जैसे ही रोहित के ये रन्स आए, आप देखेंगे अगले मैच में विराट के भी रन्स आएंगे और भारत की टीम को जो डेप्थ चाहिए थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो डेप्थ इंडिया को मिल जाएगी, मिल गई है, मिल जाएगी। हाँ, बुमराह को लेकर सवाल रहेगा, लेकिन गेंदबाजी भी जो भारत ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो काफी हद तक सफल रहे हैं। रविंद्र जडेजा आई थिंक इस मैच में जिस तरह उन्होंने गेंद किया, तो कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा एक टेम्पलेट भारत का जो वनडे क्रिकेट में सक्सेसफुल होता था वो दोबारा से इनको मिलता दिख रहा है। लेकिन सोने पे सुहागा यही रहा कि कप्तान ने जिस तरह की पारी खेली, 100 बना दिया। अब देखिए उनके कितने 100 हो गए हैं और उनके आगे इंडिया के लिहाज से एक सचिन है, एक विराट है। आई डोंट नो वहां तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी रोहित शर्मा की इंडियन टीम की जबरदस्त हुई है। इंग्लैंड ने 300 रन बनाए, इंग्लैंड शायद थोड़े ज्यादा रन बना सकता था, बट वहां पर भी भारत ने आखिरी ओवर्स में विकेटें लेके उन रनों को रोका। तो 300 से ज्यादा जब आप चेज करते हैं वो बड़ी जीत जरूर गिनी जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो 2 सवाल थे भारत के, एक रोहित, उसका जवाब आज मिल गया, एक विराट का है
वो भी आपको अगले मैच में जरूर मिल जाएगा, बिकॉज विराट थोड़ा सा वक्त जब बिताएंगे तो आपको लगेगा वो भी ही इज बैक टू वेयर ही बिलोंग्स, वो भी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बाकी यार वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स आप जानते ही हैं, ये कॉन्टेस्ट है लिव विद द लेजेंड्स। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ये लास्ट ईयर इंग्लैंड में हुई थी। भारत की टीम ने, भारत के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड्स को फाइनल में हराया था। अच्छा, हम लोग तब यहां पर बैठकर देखते थे, लेकिन इस बार आप लोगों के पास मौका है, आप जा सकते हैं भाई। कई सारे लकी विनर्स जाएंगे इंग्लैंड में, 2 हफ्ते रहेंगे, टीम के साथ घूमेंगे, बस में घूमेंगे। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कैसे? आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इस चैट की डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको लिंक मिलेगा जो सीधा आपको वेबसाइट पर लेकर जाएगा। आसान से सवाल है और आपको जाना है इंग्लैंड इस कॉन्टेस्ट को जीत के। लेकिन साथ ही साथ अगर आप आज रोहित शर्मा की बैटिंग, इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से खुश हैं तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर दें। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।